एक बहुत ही समृद्ध गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन मेहनती तो था, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वो हमेशा जल्दबाजी में रहता था। उसे लगता था कि जीवन एक रेस है और जो सबसे तेज भागेगा वही सबसे ज्यादा खुश रहेगा। वो दिन भर इधर उधर भागता, नए नए काम शुरू करता, लेकिन किसी भी काम को पूरा नहीं करता था। उसका मानना था कि सफलता केवल ज्यादा काम करने से मिलती है, सही काम करने से नहीं। एक दिन गांव में एक ज्ञानी महात्मा आए। पूरा गांव उनके पास अपनी समस्याएं लेकर जा रहा था। आर्यन भी पहुंचा और बोला, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूं, दिन भर खुद को व्यस्त रखता हूं, फिर भी मुझे वो शांति और सफलता नहीं मिल रही जो दूसरों के पास है। क्या मेरे भाग्य में कमी है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, भाग्य की नहीं, दिशा की बात है। कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें एक जादुई खजाने का रास्ता बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें उस रास्ते पर चलते हुए सूर्यास्त से पहले वापस आना होगा। अगले दिन सुबह गुरुजी ने आर्यन को एक खाली झोला दिया और एक पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, इस रास्ते पर जितने आगे जाओगे तुम्हें बेशकीमती पत्थर मिलेंगे। जितना तुम उठा सको उठा लेना। बस याद रखना, सूरज ढलने से पहले तुम्हें इसी स्थान पर वापस पहुंचना है, वरना तुम खाली हाथ रह जाओगे। आर्यन जोश में भागने लगा। थोड़ी दूर चलते ही उसे सुंदर नीले पत्थर मिले। उसने सोचा, ये तो अच्छे हैं, लेकिन आगे शायद और भी कीमती हों। वो और तेज भागा। आगे उसे चमकते हुए सुनहरे पत्थर मिले। उसने झोला भरना शुरू किया, लेकिन फिर उसके मन में लालच आया। अगर मैं पहाड़ी के उस पार गया तो शायद मुझे हीरे मिल जाएं। दोपहर हो चुकी थी। सूरज सिर पर था। आर्यन थक चुका था। प्यास से उसका गला सूख रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। वो बस और ज्यादा की तलाश में भागता रहा। अंत में उसे कुछ चमकते हुए हीरे जैसे पत्थर दिखे। वो खुशी से झूम उठा और अपना झोला भारी पत्थरों से भर लिया। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके होश उड़ गए। सूरज ढलने वाला था। उसने महसूस किया कि वो बहुत दूर आ गया है। अब उसे उसी भारी झोले के साथ वापस दौड़ना था। उसने दौड़ना शुरू किया। झोला इतना भारी था कि उसकी गति धीमी हो गई। प्यास और थकान से उसका शरीर जवाब दे रहा था। रास्ते में उसे वही नीले और सुनहरे पत्थर फिर दिखे जिन्हें उसने सुबह देखा था। अब उसे समझ आया कि अगर उसने सुबह ही थोड़े पत्थर लेकर वापसी शुरू कर दी होती तो वो अब तक आराम से पहुंच गया होता। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ने लगा, उसे अपना बोझ हल्का करने के लिए उन कीमती पत्थरों को एक एक करके रास्ते में फेंकना पड़ा। जब वो गुरुजी के पास पहुंचा तो सूरज पूरी तरह डूब चुका था और उसका झोला बिल्कुल खाली था। आर्यन गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा। गुरुजी, मैं खाली हाथ रह गया। मैंने इतनी मेहनत की, इतना भागा, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। गुरुजी ने बड़े प्रेम से उसका सिर सहलाया और कहा, पुत्र, यही तुम्हारे जीवन की कहानी है। तुम ज्यादा पाने के चक्कर में इतना तेज भाग रहे हो कि तुम ये भूल जाते हो कि जीवन का असली आनंद पाने में नहीं, बल्कि उसे सहेजने और सही समय पर रुकने में है। अगर तुम गलत दिशा में बहुत तेज भाग रहे हो तो तुम अपनी मंजिल से और दूर हो जाओगे। हमें अपने जीवन में केवल भागना नहीं चाहिए, बल्कि रुककर यह सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, क्या वो हमें वास्तव में खुशी दे रहा है। समय का सही नियोजन और लक्ष्यों के प्रति स्पष्टता ही असली सफलता की कुंजी है।